हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रीकैप। कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर हारुका नोज़ाकी को अपना स्कूल लॉकर ओपन करते देखते हैं, जिसमें डर्ट और डस्ट भरी होती है। उसके पास एक हैंडसम और स्मार्ट क्लासमेट मित्सु ईबा आता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रही है। नोज़ाकी रिप्लाई करती है यस, और ईबा उसे गुड बाय ग्रीट करता है। बाद में जब नोज़ाकी घर वापस जा रही होती है तो उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते हैं। उन्होंने उसके शूज लॉकर से चुरा लिए हैं और उन्हें मड से भरे एक पिट में फेंक देते हैं, उसे टीज करते हुए। नोज़ाकी पिट के अंदर जाती है, लेकिन मड पर ट्रिप होकर पूरी डर्टी हो जाती है। वो बस अपने शूज पिटअप करती है और लड़कियां उसके बैग से सारा बिलोंगिंग्स इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं। टाचिबाना मेंशन करती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने एक दूसरी लड़की ताओ की फीलिंग्स के साथ खेला था, लेकिन ताओ डिनाई करती है और कहती है कि इसका ईबा से कोई लेना देना नहीं है। नोज़ाकी साइलेंटली अपना बिलोंगिंग्स गैदर करती है और घर वापस चली जाती है। जब नोज़ाकी घर पहुंचती है, उसकी सिस्टर शू को उसे इस मिजरेबल कंडीशन में देखकर रोना शुरू कर देती है। उसके फादर और मदर भी उनके साथ एक फैमिली हग में शामिल हो जाते हैं। अगले दिन नोज़ाकी के फादर उसके स्कूल जाते हैं बुलिंग के बारे में कंप्लेन करने के लिए। वो सब कुछ मिस मिनामी को बताते हैं, लेकिन वो कंप्लेंट इग्नोर करती हुई लगती हैं। वो तो सजेस्ट करती हैं कि उसे स्कूल नहीं आना चाहिए जब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती। बाद में नोज़ाकी अपने क्लासरूम वापस आती है, जहां उसे 3 लड़कियां अपनी डेस्क पर स्क्रैच करती हुई मिलती हैं। वो उसके चेहरे पर सॉ-डस्ट भी फेंकती हैं। दूसरी तरफ नोज़ाकी के फादर को नोज़ाकी का क्लासमेट कुगा लात मारता है जब वो मिनामी के साथ मीटिंग से वापस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाते हैं। क्लासरूम में जब मिस मिनामी टीच कर रही होती हैं, हम नोज़ाकी की डेस्क पर एक डेड क्रो से खून टपकते हुए देख सकते हैं, जो उसके सामने रखा होता है। कुगा मिनामी को कॉल करने की कोशिश करता है क्रो के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन वो फिर से कॉल इग्नोर करती हुई लगती हैं। ईबा और कुगा चैट में पड़ जाते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान ताओ पेपर पर कुछ लिखती है और उसे आगे पास करती है, जो मिस मिनामी को लगता है। मिनामी फिर पैनिक करती है और बाहर निकल जाती है सिर्फ प्यूक करने के लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को उसके बिहेवियर का मजाक उड़ाने का चांस मिल जाता है। उस शाम जब नोज़ाकी घर पहुंचती है तो वो अपने डैड को इंजर्ड देखकर सरप्राइज्ड होती है। उसके डैड मेंशन करते हैं कि उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए अगर वो स्कैर्ड या बुलीड फील कर रही है। वो ये भी कहते हैं कि वो यहाँ उनकी जॉब की वजह से शिफ्टेड हुए थे और उन्हें प्रोटेक्ट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले दिन नोज़ाकी को फीवर होता है और उसकी मदर सजेस्ट करती है कि वो स्कूल ना जाए और रेस्ट करती रहे। बाद में उसकी सिस्टर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ओके है। ये सुनकर कि वो ऑल राइट है, शू को डांस करना और जंप करना शुरू कर देती है। हमें फिर स्कूल के सीन पर वापस ले जाया जाता है, जहाँ लड़कियां नोज़ाकी के बारे में रेमिनिस कर रही होती हैं। वो डिसाइड करते हैं कि नोज़ाकी को चेक करने के लिए किसी को भेजेंगे। रूमी नाम की एक क्लासमेट को हेल्प के रूप में लिया जाता है, उसके घर में घुसने और उसे हर दिन स्कूल आने के लिए मजबूर करने के लिए। उसे ये भी थ्रेटन किया जाता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो अगला टारगेट होगी। रूमी फिर उसके घर जाती है और उसे बेड पर सोते हुए पाती है। वो फ्लोर पर बैठ जाती है और नोज़ाकी से पूछती है कि क्या वो ऑल ओके है। जब नोज़ाकी उसे बताती है कि वो ग्रेजुएशन से पहले स्कूल नहीं आएगी, रूमी बर्स्ट आउट करती है कि अगर वो स्कूल नहीं आई तो वो उसे टारगेट और टॉर्चर करेंगे। रूमी फिर उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है और उसे एक म्यूजिक सीडी मांगती है, प्रूफ के लिए कि वो नोज़ाकी से मिलने आई थी। अगले दिन जब नोज़ाकी अभी भी स्कूल में एब्सेंट होती है, रूमी क्लासरूम में एक कबर्ड के अंदर रखी जाती है और ताओ समेत लड़कियां उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ हम नोज़ाकी और उसकी सिस्टर को फॉरेस्ट रोड पर खुशी खुशी चलते हुए देख सकते हैं, जहां उन्हें ईबा मिलता है, जो पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। वो उन्हें देखकर खुश होता है और सिस्टर्स की एक पिक्चर भी लेता है। उनकी पिक्चर लेते वक्त वो मेंशन करता है कि ये पहली बार है जब वो किसी ह्यूमन की पिक्चर ले रहा है। स्कूल में हम देख सकते हैं कि रूमी को बुली किया जा रहा है और ताओ द्वारा उसके बाल रैंडमली कट किए जा रहे हैं। जब ताओ उसे पूछती है कि क्या वो नोज़ाकी से हेट करती है, तो वो रिप्लाई करती है कि वो उसे किल करना चाहती है। अगले दिन नोज़ाकी वो पिक्चर दिखाती है जो ईबा ने ली थी और उसे वो बहुत पसंद आती है। हम ईबा को उसके घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए देख सकते हैं। वो फिर गुड बाय वेव करती है और ईबा के साथ घर से निकल जाती है। डुओ पूरा दिन रिवर साइड के आसपास घूमते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। ईबा मेंशन करता है कि स्नोफॉल के बाद सिटी और भी ब्यूटीफुल लगेगी और एक्सीडेंटली उसका हाथ छू लेता है। वो उसके लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन वो कहती है इट्स ओके।
वो फिर डेलिबरेटली उसका हाथ छू लेता है और वो बस स्माइल करती है। जब वो रात को अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो वो कॉलेज बुलीज को अपने पास से गुजरते हुए नोटिस करते हैं, जो नोज़ाकी के घर की तरफ देख रहे होते हैं। नोज़ाकी फिर दूर से नोटिस करती है कि उसका घर ऑन फायर है। वो फिर अपने घर की तरफ दौड़ती है जहां एक क्राउड गैदर हो चुकी होती है। वो जलते हुए घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन ईबा और क्राउड उसे रोक देते हैं। वो फियर और लॉस में रोती है। फिर ईबा घर के अंदर घुसता है और उसकी छोटी सिस्टर की बॉडी बाहर निकालता है, जो सिवियरली बर्न्ड है लेकिन ब्रीदिंग कर रही है। उसे तुरंत एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके फादर और मदर घर के अंदर ही मर चुके होते हैं। हमें फिर हॉस्पिटल के सीन पर कट किया जाता है, जहां नोज़ाकी का ग्रैंडफादर उससे मिलने आता है। वो आईसीयू के बाहर इंतजार कर रही होती है, जहां उसकी सिस्टर को रखा गया है। वो अब अपने ग्रैंडफादर के घर पर उनके साथ रह रही है। स्कूल में बुलीज का ग्रुप डर रहा होता है, ये सोचकर कि अगर किसी को पता चला कि आग उन्होंने लगाई है तो वो स्क्रूड हो जाएंगे। दोनों लड़कियां खासकर ज्यादा डर रही होती हैं, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पाती कि उन्होंने लोगों को जिंदा जलाया है। लेकिन उनमें से कुछ को कोई रिग्रेट नहीं होता कि उन्होंने एक फैमिली को जला दिया है। नेक्स्ट सीन में जब ताओ घर पर होती है, उसके फादर मेंशन करते हैं कि वो वही करेगी जो वो कहेंगे और वो उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ताओ मेंशन करती है कि वो ब्यूटिशियन बनना चाहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं। वो घर से बिना बताए निकल जाते हैं कि वो कब वापस आएंगे। अगले दिन सब सरप्राइज्ड होते हैं नोज़ाकी को स्कूल आते देखकर। ईबा उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे स्कूल आने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। क्लासरूम के अंदर जब वो दो लड़कियों से कुछ पूछती है तो वो दोनों बाहर दौड़ती हैं। ताचिबाना, दो लड़कियां और नोज़ाकी उसी पिट की तरफ चल रहे होते हैं जहां उसे पहले बुली किया जाता था। दोनों लड़कियां ताचिबाना को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नोज़ाकी को एक पिन से स्टैब करती है और उसे पिट में गिरा देती है। वो ये भी मेंशन करती है कि उन्होंने ही उसके घर में आग लगाई थी। जब ताचिबाना नोज़ाकी पर नाइफ से अटैक करने की कोशिश करती है तो उस पर एक नेल से अटैक किया जाता है। नोज़ाकी फिर ताचिबाना को मार मार कर डेथ तक पहुंचा देती है। दूसरी दो लड़कियां एस्केप करने की कोशिश करती हैं और नोज़ाकी से अपोलोजाइज करती हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं छोड़ती और इवेंचुअली उन्हें भी किल कर देती हैं। मरने से पहले उनमें से एक मेंशन करती है कि सारा फायर प्लान कुगा का था। अगले दिन स्कूल में जब तीन लड़कियां एब्सेंट होती हैं, कुगा और दूसरे दो वरी करना शुरू कर देते हैं। आगे स्कूल के बाहर पुलिस ऑफिसर्स नोटिस करते हुए वो पैनिक करते हैं और कुगा मेंशन करता है कि घर वापस चलते हैं क्योंकि बहुत ठंड है। वापस जाते वक्त वो नोज़ाकी से मिलता है और उसे फिर से बुली करने की कोशिश करता है। जब वो उसे धक्का देता है तो नोज़ाकी उसे स्टैब करती है। वो अपनी लाइफ सेव करने के लिए दौड़ता है, लेकिन स्लोप से नीचे गिर जाता है और सिवियरली इंजर्ड हो जाता है। नोज़ाकी फिर उसे ठंड में मरने के लिए अकेला छोड़ देती है। अगले दिन हैवी स्नोफॉल की वजह से ग्रैंडपा नोज़ाकी को बताते हैं कि स्कूल क्लोज्ड रहेगा और वो पूरा दिन रेस्ट कर सकती है। इसी दौरान ईबा नोज़ाकी से मिलने आता है। ग्रैंडपा मेंशन करते हैं कि वो नोज़ाकी और उसकी सिस्टर शूको को उसकी ग्रेजुएशन के बाद टोक्यो वापस ले जाएंगे। वो ईबा से भी उसकी केयर करने और उसे प्रोटेक्ट करने को कहते हैं। रूमी के घर पर उसे दो लड़कों का कॉल आता है जो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि कुगा समेत 3 लड़कियां मिसिंग हैं। वो ये भी ऐड करता है कि नोज़ाकी ने उन सबको किल कर दिया है और उसके पीछे आ रही है। वो उसे थ्रेटन करता है कि वो उसे मरने से पहले मूव करे और कहता है कि वो उसे कल खत्म कर देंगे। अगले दिन सुबह नोज़ाकी वुड्स में अकेली होती है जब वो लिवर लीफ फ्लावर एडमायर करने के लिए रुकती है। उस पर 2 लड़के अटैक करते हैं। वो नोज़ाकी को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसे हंट करने के लिए स्प्लिट अप होने का डिसाइड करते हैं। ईबा उसे ढूंढता है और उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। वो मेंशन करता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिनाई करती है। फिर वो उसे फोर्स करता है किस करने के लिए, लेकिन अचानक नोज़ाकी द्वारा प्लायर से उस पर अटैक किया जाता है। दूर से एक दूसरा लड़का नोज़ाकी पर एरो से एम करने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा ईबा के सर में शूट करता है और उसे किल कर देता है। जब वो नोज़ाकी पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो उसे स्टैब करती है और उसे भी किल कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम 3 लड़कियों के पेरेंट्स को स्कूल में मिसिंग गर्ल्स के बारे में कंप्लेन करने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। अगले दिन ईबा नोज़ाकी से मिलने आता है और वो दोनों वॉक के लिए बाहर जाते हैं। वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से ईबा ने मेंशन किया था कि सिटी स्नो से ढकी हुई अच्छी लगेगी। वो पहली बार किस करते हैं और ईबा उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है।
घर पर ईबा अपनी ग्रैंडमदर को बताता है कि वो आगे की स्टडी के लिए टोक्यो जाना चाहेगा और नोज़ाकी के साथ रहना चाहता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है जिस पर वो काउंट ऑन कर सके। हमें फिर सीन पर कट किया जाता है जहाँ रूमी पिट के पास है जहाँ नोज़ाकी को बुली किया जाता था। वो पिट से नीचे स्लाइड करती है 3 लड़कियों की डेड बॉडीज ढूंढने के लिए। वो ये देखकर बहुत फ्राइटेंड होती है और ताओ को कॉल करने की कोशिश करती है ये सब बताने के लिए, लेकिन ताओ उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं देती। रूमी को बुली करते वक्त उसने पहले मेंशन किया था कि वो नोज़ाकी को किल करना चाहेगी। हमें पास्ट का फुटेज दिखाया जाता है जहां वो मेंशन करती है कि वो उसे उसके घर के अंदर जलाएगी केरोसिन हर तरफ डालकर। हमें दिखाया जाता है कि रूमी अपने साथ 1 गैलन ऑफ केरोसिन ले जा रही है नोज़ाकी के घर की तरफ। ताओ अपने घर वापस जाना प्रेफर करती है और दूसरी आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम ताओ को नोज़ाकी से मिलने उसके घर आते हुए देख सकते हैं। घर पर किसी को ना पाने के बाद वो वापस लौटना शुरू करती है। वापस जाते वक्त वो नोज़ाकी को नोटिस करती है और उससे मिलने के लिए रुकती है। वो म्यूजिक सीडी वापस करती है जो रूमी ने उसे दी थी और मेंशन करती है कि उसने पूरी रात उसे सुना है। जब उनकी पहले की फ्रेंडशिप का फुटेज दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वो पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे और जब नोज़ाकी आइबा के ज्यादा क्लोजर आने लगी तो उनकी फ्रेंडशिप अफेक्टेड हुई। जब ताओ घर वापस जाने वाली होती है वो नोज़ाकी से अपोलोजाइज करती है जो कुछ भी उसने उसके साथ किया है। अपने घर जाते वक्त ताओ पर रूमी ने नाइफ से अटैक किया। रूमी उसके पैरों को इंजर करने में सक्सीड होती है और ताओ को चिल्लाते हुए देखकर खुश होती है। वो फिर उसे मारने के लिए पास आती है लेकिन ताओ उसे लात मारती है। ताओ उसके चेहरे पर एक कट बनाने में मैनेज करती है लेकिन फिर भी रूमी उसके चेस्ट पर स्टैब करती है और वहाँ से दौड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में ईबा नोज़ाकी को कॉल करता है इन्फॉर्म करने के लिए कि वो उसे टोक्यो में ज्वाइन करेगा और वो दोनों साथ रह सकते हैं। नोज़ाकी रिप्लाई करती है कि वो टोक्यो नहीं जाएगी और वहीं रहना प्रेफर करेगी। उसके बाद हम ईबा के हाथ में कुछ खून देख सकते हैं। वो नोज़ाकी के रिफ्यूज करने पर बहुत एंग्री भी है। वो टेलीफोन स्लैम करता है और अपनी ग्रैंडमदर के पास जाता है जो उसके द्वारा सिवियरली इंजर्ड है। पता चलता है कि ईबा ने अपनी ग्रैंडमदर पर अटैक किया था नोज़ाकी के साथ रहने के लिए। ये भी रिवील होता है कि उसने अपने फादर और मदर को भी किल कर दिया है। हम डिड्यूस कर सकते हैं कि ईबा भी वही है जिसे बचपन में उसके फादर द्वारा बुली किया गया था। बाद में वो अपनी ग्रैंडमदर को फ्लोर पर मारने के लिए छोड़ देता है। रूमी के घर पर वो अफ्रेड होती है और जब उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या हुआ है तो वो बस दरवाजे पर स्टैब करती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ इतनी नाइस ना हो। इसी दौरान मिसिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्कूल में गैदर होते हैं अपने बच्चों के बारे में डिटेल्स मांगते हुए। मिस मिनामी वहाँ आती है और पेरेंट्स उसे इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। मिनामी हर दिन बुली होने का अपना एंगर एक्सप्लोड करती है और वो फिर से वॉमिट करती है। वो रोड पर गिर जाती है और स्नो श्रेडिंग मशीन से क्रश्ड होकर तुरंत मर जाती है। हॉस्पिटल में हम रूमी को शूको को जलाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। नोज़ाकी ठीक वक्त पर आती है और उस पर अटैक करती है। जब रूमी मेंशन करती है कि उसे अपनी सिस्टर के सामने किसी को नहीं मारना चाहिए तो वो उसे छोड़ देती है और रूमी दौड़ जाती है। जब नोज़ाकी ईबा से बात कर रही होती है एक नर्स दौड़ती हुई आती है नोज़ाकी को इन्फॉर्म करने के लिए कि उसके ग्रैंडफादर सिवियरली इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल में हैं। नोज़ाकी ईबा पर सस्पिशियस फील करती है और उसके हाथों को चेक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। उसकी सस्पिशन ट्रू हो जाती है जब उसे ईबा का हाथ खून से भरा मिलता है। वो आगे ऐड करता है कि वुंड इसलिए है क्योंकि उसने पिछली रात उसकी ग्रैंडमदर को कन्विंस करने की कोशिश की थी। रूमी वहाँ आती है और एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसने और दूसरे लड़कों ने उसके घर में आग लगाई थी। पता चलता है कि उन्होंने उसकी मदर को उनके घर के बाहर जिंदा जलाया था। रूमी मेंशन करती है कि उसे आग की स्मेल पसंद थी। जब नोज़ाकी के फादर हेल्प के लिए आए एक दूसरे लड़के ने उनके पैर पर शॉट किया। रूमी फिर केरोसिन उनके पूरे बॉडी पर फेंकना शुरू कर देती है शूको के साथ। भले ही दूसरों ने उसे रोकने की कोशिश की, रूमी ही थी जिसने उसे और छोटी सिस्टर को आग लगाई थी। ये सुनकर नोज़ाकी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन रूमी उसे स्टैब करती है। ईबा ब्रूटली रूमी पर अटैक करता है और इस एक्ट में अपना बैग नोज़ाकी की तरफ फेंकता है। नोज़ाकी को अपने फादर और सिस्टर को जिंदा जलते हुए की एक पिक्चर मिलती है। ईबा ने उनकी पिक्चर ली थी उसकी सिस्टर को बचाने से पहले। नोज़ाकी पिक्चर देखकर एंग्री होती है और ईबा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने ये इसलिए ली क्योंकि वो उसके एक्ट से इंट्रिग्ड था। नोज़ाकी फिर अपने पेट से नाइफ निकालती है और ईबा पर अटैक करने की कोशिश करती है। उसके अटैक करने के बाद ईबा उस पर एंग्री हो जाता है और उसके चेहरे पर पंच करना शुरू कर देता है। ठीक तभी ईबा अपना कैमरा पिकअप करता है उसके चेहरे की पिक्चर लेने के लिए। वो लिवर लीफ ब्लूमिंग नोटिस करता है और उसकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है। वो नोज़ाकी से प्रॉमिस करने को कहता है कि वो उसके साथ रहेगी वरना वो उसे ठंड में मरने के लिए छोड़ देगा। इसी दौरान नोज़ाकी उस लड़के का बो एंड एरो पिकअप करता है जिससे उसने पहले मारा था और सीधा
कैमरा में शूट करता है ईबा की आंखों में उसे किल करते हुए। उसके मरने के बाद वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन बैडली इंजर्ड है। वो अपना नेकलेस निकालती है जो उसकी सिस्टर ने उसे दिया था और उसे देखती है, फिर रोड पर फ्लैट फॉल हो जाती है। लास्ट सीन में हम ताओ को अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेते हुए देखते हैं। वो अपने क्लासरूम की तरफ पहुंचती है और याद करती है कि कैसे वो और नोज़ाकी पहले फ्रेंड्स थे।